अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विदाई के वक्त दुल्हन फोत हुई। उसके बाद दुल्हन ने क्या किया? नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में कई लम्हे आते हैं जिन्हें इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। यानी इंसान के साथ ऐसे ऐसे मामला पेश आ जाते हैं जिन्हें इंसान करना नहीं चाहता। जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिस वाक़े का जिक्र आज की वीडियो में हम करना चाहते हैं, ये वाक़या पाकिस्तान का है। जब एक शादी समारोह में दुल्हन की विदाई होने के ठीक ऐन वक्त पर दुल्हन फोत हो जाती है। फिर उसके बाद उसके शौहर ने एक ऐसा काम किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। यह मामला कब, कहाँ और कैसे पेश आया, जानते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे दिली गुजारिश है, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल इन इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिल से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में एक शहर में अचानक शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। जब दुल्हन विदाई होने के वक्त जोर जोर से रो रही थी तो दुल्हन अचानक नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। मेहमानों और घर वालों ने अपने तौर पर उसे होश में लाने की लाख कोशिशें की, लेकिन कुछ न हुआ। जब उसे लेकर अस्पताल ले जाया गया तब डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि दुल्हन पहले ही फोत हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों, ये कैसे हुआ? जब मालूम किया गया तो पता चला एक लड़की जिसका नाम अफसाना था, उम्र 25 साल, पाकिस्तान की रहने वाली, माँ बाप की प्यारी बहन भाइयों की लाडली थी। इसको स्कूल टाइम में जावेद नाम के लड़के से मोहब्बत हो गई। दोनों में बेपनाह मोहब्बत शुरू हो गई। जब लड़की के घर वालों को ये बात पता चली तो डर के मारे लड़की ने पॉइजन खा लिया, लेकिन स्टोमक साफ करने की वजह से उसकी ज़िंदगी तो बच गई। घर वाले डर गए। फिर लड़की को समझाया, तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ नहीं हो सकती क्योंकि लड़का हमारी बिरादरी का नहीं है। लड़की उस वक्त तो समझ गई। वक्त गुजरता चला गया। जावेद आगे पढ़ाई के लिए फॉरेन चला गया। उसके बाद अफसाना का रिश्ता उसके परिवार में ही किसी से तय हो गया। बात भी राजी हो गई, लेकिन अफसाना ने अपनी माँ से साफ साफ शब्दों में कह दिया अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ जावेद के साथ ही करेगी। जावेद भी अफसाना के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन अफसाना के घर वाले किसी भी बात पर राजी नहीं हुए। अफसाना उनको किसी भी तरह से मना नहीं पाई तो वो बीमार रहने लगी। सारे डॉक्टर्स, हकीमों को दिखाने के बाद कोई आराम नहीं हुआ। लोगों ने अफसाना के वालिद से कहा जावेद के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दे, लड़का अच्छा है। लाचार बाप हार गया। उसने जावेद के साथ रिश्ता तय करने के लिए वो राजी हो गया। उसके दिल में यह बात नहीं उतर रही थी। वह अफसाना से बेहद प्यार करता था, लेकिन रूठे लहजे से बात करने लगा, जो अफसाना के लिए नाकाबिलियत बात थी। जावेद ने अफसाना को समझाया कि वो फिक्र न करें, बड़ों की नाराज़गी कुछ वक्त तक होती है, वक्त गुजरने के साथ सब खत्म हो जाता है। जावेद अफसाना की शादी की तारीख भी डिसाइड हो गई। जावेद शादी की तैयारी में लग गया। शादी के कुछ दिन बाद पहले अफसाना के बाप को हार्ट अटैक आने के कारण उनका इंतकाल हो गया। यह ऐसा हो गया कि अचानक सब कुछ खराब हो गया। लोगों का सोचना था कि शायद अफसाना की शादी से खुश नहीं होने की वजह से उनके वालिद के साथ ऐसा हुआ होगा। अफसाना ने यह बात दिल में लगा ली, शायद उसके वालिद इस शादी से खुश नहीं थे और उन्होंने गम ले लिया, उन्होंने टेंशन ले ली, इस वजह से उनका इंतकाल हो गया। घर वालों ने शादी की तारीख आगे बढ़ा दी। अफसाना को यह गम खाए जा रहा था। उसने अपने
वालिद की कब्र पर जाकर माफ़ी मांगी, उसको चैन सुकून नहीं आ रहा था। जावेद को काम के सिलसिले में अमेरिका जाना था। घर वालों ने अफसाना के घर वालों से कहा, अगर शादी तय वक्त पर नहीं हुई तो फिर 1 साल बाद शादी होगी। तो शादी की तारीख जल्द ही तय कर दी गई, लेकिन इन सब के बावजूद अफसाना गम में डूबे जा रही थी। ये गम उसको मन ही मन खाए जा रहा था। सबके समझाने के बावजूद अफसाना ज़्यादा रोने लगी। जावेद ने कहा, हम दोनों ने एक दूसरे को पाने के लिए कैसा कैसा वक्त साथ गुजारा, क्या क्या हमने सामने देखा। मौत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ है। सब्र से काम लो, अब हमारी शादी होने वाली है। तुम खुश रहो, ये देखकर तुम्हारे वालिद की रूह को भी सुकून मिलेगा। जो हुआ सब भूल जाओ। शादी का दिन आ गया। अफसाना उस दिन ज़्यादा रोने लगी। निकाह हुई, विदाई का वक्त करीब आ गया। उस वक्त दुल्हन और ज़्यादा रोने लगी, जिसे देखकर दुल्हन की माँ भाइयों को भी रोना आ गया। जब माँ को रोता देख दुल्हन माँ के गले लगकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बेहोश हो गई। सभी ने कोशिश की होश में लाने के लिए, लेकिन वो होश में नहीं आई। फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। घर वालों को ये बोल दिया कि हार्ट अटैक आने की वजह से इसकी मौत हो गई है। जावेद की खुशियाँ क़यामत में बदल गई। वो सदमे में आ गया, कुछ न बोल पाता, बस खामोश रहने लगा। अपना दिमाग सही नहीं रखने की वजह से अफसाना की कब्र को खोदने लगा, जहाँ से उसे लोगों ने अस्पताल पहुँचाया। अब वह बेहतर तो है, लेकिन जिंदा होते हुए भी वह एक लाश की तरह रहने लगा। न कुछ बोलता है, बस एक ही टकटकी लगाकर देखता रहता है। अल्लाह उसे सब्र जमील अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, किस तरह से एक घर की खुशियाँ मातम में बदल जाती हैं सिर्फ एक गलती की वजह से। तो प्यारे दोस्तों, तमाम मुसलमानों की तमाम बहनों और बेटियों को ये समझना चाहिए कि इस तरह से किसी की मोहब्बत में पड़कर अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद न करें, अपने चैन और सुकून को बर्बाद न करें। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को दीन की समझ अता करे और हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।